हेलो क्लास। हेलो, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है ये, और ये इसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें हमने अपने 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में से हमने 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं, दैट इज़ दी हिमालयन रेंजेस और आपका दी नदर्न प्लेन्स। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ और देखते हैं। अगर हम इसी स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये वाला जो रीजन है, बेसिकली अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो रीजन है ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा रीजन जो 3 तरफ पानी से सराउंड हो। अगर आप देख रहे हो इसे तो ये 3 तरफ पानी से सराउंड है। पहले तो हमें ये समझना है कि पेनिनसुलर है क्या। तो पेनिनसुलर क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो आप, अगर आप देख रहे हो तो क्लास 9 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर 2 ये पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ रहे हैं अब द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने अभी आपको पहले बताया, एक लैंड मास है सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है। पेनिनसुलर रीजन है, एक अपवर्ड, एक उठा हुआ पोर्शन है ये इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है। इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? ऐसी रॉक्स जो कि कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनती हैं। जब हमारा हॉट मॉल्टन लावा बाहर आता है और वो जब कूल होता है, ठंडा होता है अर्थ के ड्यू टू सम एंडोजेनिक फोर्सेस, जब मैग्मा अंदर से बाहर आके लावा बनता है वो ठंडा होता है, दैट इज इग्नियस रॉक्स। और जब हम इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ प्रेशर या टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं तो उससे बनती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू पूरा आपका इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है। और मैं आपको पहले बताया, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो हमारा हमने पहले ही पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में कि 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था, अंगारा और गोंडवाना। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़ कि भाई आपका जो नीचे वाला पोर्शन है इंडिया का पेनिनसुलर रीजन वो ओरिजिनल इंडिया है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और ये भैया सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी हम प्लेट्यू पे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट पेनिनसुलर पे डिस्कशन हो रहा है कि पेनिनसुलर रीजन क्या है क्या नहीं है। अब देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा जो ब्लैक सॉइल से बना हुआ है पूरा, कि उसमें काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बहुत है और वो वोल्केनिक है ओरिजिन में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मिलने वाली सॉइल एलुवियल है। एलुवियल के बाद आती है रेड, रेड के बाद आती है ब्लैक। तो हमें याद रखना है ब्लैक हमारी 3rd नंबर पे आती है, और इसी को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं और इसे हम रैगर भी बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे इससे रिलेटेड कि भाई ये बताइए रैगर क्या है, ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है। तो ये सब कुछ एक ही है और ये 3rd रैंक में है। मतलब जैसे कि सबसे पहले अलूवियल है, देन रेड सॉइल है, देन आपकी ब्लैक सॉइल है। अब भाई 2 डिवीज़न होते हैं आपके इस प्लेट्यू के, बस सिंपल है। सेंट्रल हाईलैंड, नाम से ही क्लियर हो रहा है सेंट्रल पार्ट की बात हो रही कुछ, और है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ये आपके 2 पार्ट आ रहे हैं बन के। अगर आप इसे देखोगे ना तो देखो, ये अगर ये वाला जो रीजन है ये सेंट्रल हाईलैंड है और ये डेक्कन प्लेट्यू है। ये नर्मदा जो है थोड़ी बड़ी है, नर्मदा जबकि यहाँ से ओरिजिन होता है। तो नर्मदा के नदन पोर्शन पे ये डिवाइड है, आप समझ लो। नर्मदा के नदन पोर्शन पे है सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ऑर्डर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्डर बहुत बार पूछा जाता है, हमें याद रखना है। अरावलीज सबसे पहले, अरावलीज। 2nd नंबर पे अगर आपको देख रहे हो तो 2nd नंबर पे विंध्याचल, ये रही विंध्याचल। 3rd नंबर पे सतपुरा, ये रही सतपुरा। 4th नंबर पे महादेव, ये रही महादेव। फिर रही मैकाल। देखो, ये ऑर्डर हमेशा लगाने को आता है, पेपर्स में भी आता है, NTSC में भी आता है कि ये ऑर्डर बताइए सेंट्रल हाईलैंड की माउंटेन रेंजेस का। अरावलीज कहाँ है, विंध्याचल कहाँ है, सतपुरा कहाँ है, महादेव कहाँ है, मैकॉल कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ है। ये रहे आपके वेस्टर्न घाट्स, ये रहे आपके ईस्टर्न घाट्स। सिंपल सा फंडा है, याद रखना है इसको।
एक चीज़ है अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, महादेव, मैकॉल। हमेशा लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं महादेव और मैकॉल हिल्स में। तो पहले महादेव भगवान शंकर है, पहले महादेव है, बाकी सब कुछ बाद में। तो अरावलीज दिख रही हैं आपको, अगर आप देखो अरावलीज दिख रही हैं सबको, ठीक है। मैं 1 मिनट इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से देखते हैं अरावलीज। भाई देखो मैपिंग जरूरी है, हम रट तो लेंगे चीज़ों को, एक बार मैपिंग भी आनी चाहिए ना हमें। तो फर्स्ट वन इज़ अरावली, अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट वन इज़ अरावली, सेकंड वन इज़ विंध्याचल, ये रही अरावली, ये रही विंध्याचल और ये रहा सतपुरा। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके आगे चलो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर महादेव है, मैकॉल है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो भाई आपके ये रहे डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू ना लगभग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये जो एरिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें। अब हम आगे की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अब सेंट्रल हाईलैंड्स को। सेंट्रल हाईलैंड्स अभी हमने देखा, मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ कि वो पार्ट जो कि नर्मदा के नॉर्थ में है, नर्मदा के नॉर्थ में है, वो पार्ट हमारा क्या होगा, वो पार्ट हमारा क्या होगा, सेंट्रल हाईलैंड। जो ऊपर की तरफ का पोर्शन है दैट इज जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, बस इसको हमें याद रखना है। ये बहुत बड़ा पार्ट मालवा प्लेटू का भी कवर करता है और इससे बनता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया है कि नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर है ना, वो आपकी विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। नर्मदा रिवर जो है आपकी वो विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, 1 सेकंड। हाँ ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आप देखो यहाँ मैं लिखा है जो नर्मदा, सबसे पहले हमने क्या देखा, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है, नर्मदा के नॉर्थ में है। तो नर्मदा रिवर कहाँ पे है, नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है बिटवीन विंध्यास एंड दी सतपुरा। तो अगर ये आपके विंध्यास हैं, ये आपके सतपुरा हैं, ये आपकी अरावली है, तो भैया नर्मदा जो है ना आपकी, नर्मदा आपकी यहाँ फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि नर्मदा और तापी, ये क्वेश्चन एनटीएससी में 1 नंबर का है, आप लिख लो। नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं और कहाँ ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी में। और किस किस के बीच में फ्लो करती हैं, विंध्यास एंड सतपुरा के बीच में फ्लो करती हैं। ये हमें याद रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं और देखते हैं। नर्मदा रिवर का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब देखो, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है, फिर से रिपीट, एक बार मुझे थोड़ा ज़्यादा याद कराने का इच्छा है। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो कुछ भी है वो सेंट्रल हाईलैंड है और इसी में मालवा प्लेट्यू भी है। अब मालवा प्लेट्यू क्या है, देखो मालवा प्लेट्यू कहाँ लाई करता है, अरावली और विंध्याचल के बीच में। मैंने फिर बोला था, ये रही आपकी अरावली, ये रही आपकी विंध्याचल और यहाँ जो रीजन है ये वाला मालवा प्लेट्यू है। अरावली और विंध्याचल, फिर ये सतपुरा आ गई, सतपुरा के बीच में यहाँ से नर्मदा बह रही है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से, थोड़ा टिपिकल है ये, अगर रट लोगे तो रटने में कोई बुराई नहीं है, समझना जरूरी है। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपकी अरावली है, समझना ध्यान से, ये आपकी विंध्याचल है, ये आपकी सतपुरा है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ का जो पोर्शन है ये मालवा प्लेट्यू हो गया, ठीक है। ये आपकी नर्मदा हो गई। यहाँ तक क्लियर है आपको चीज़ें। अब इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया इतनी सी देर में, ठीक। अब देखो ये वाला विंध्याचल इसके नॉर्थ में, अभी हमने देखा विंध्याचल कहाँ है, इसके नॉर्थ में है, सतपुरा साउथ में है, अरावली नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये हमारे सेंट्रल हाईलैंड के विंध्याचल कहाँ पे है, नॉर्थ में है, सतपुरा साउथ में है और अरावली इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। क्लियर हुआ ये, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो विंध्याचल कैसे नॉर्थ में, ये फिर से बना लेते हैं एक बार। अरावली ये रहे अरावली, उसके बाद ये रहे विंध्यास और ये रहा आपका सतपुरा। अब क्या कह रहा है, कवर्ड बाई विंध्याचल एट दी नॉर्थ। तो विंध्यास कहाँ पे है, नॉर्थ में। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया, सेंट्रल हाईलैंड। विंध्यास कहाँ पे हो गया, नॉर्थ में। सतपुरा कहाँ हो गई, साउथ में। अरावली कहाँ हो गई, नॉर्थ वेस्ट में। और मालवा प्लेट्यू कौन सा है, मैंने पहले बताया था, मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन
अरावली एंड विंध्यास, तो ये अरावली है, ये विंध्यास है, तो ये आपका क्या हो गया, मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया। बहुत अच्छे समझने वाली चीज़ है ये कि मालवा प्लेट्यू एरा, सेंट्रल हाईलैंड एरा कौन किसके बीच में है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया हमने यहाँ पे। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड। देखो बुंदेलखंड का जो एरिया है, बघेलखंड का जो एरिया, ये आपका झांसी, ग्वालियर, मुरैना, ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का है। सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में वाइडर हैं, वेस्ट में वाइडर हैं और ईस्ट तक जाते जाते ये नैरो हो जाते हैं। फिर भैया ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि अभी हमने देखा ये आपका मालवा था, ये आपका कौन सा था, सेंट्रल हाईलैंड, और इसके इधर ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर आपको पता होना चाहिए, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूरा छोटा नागपुर का रीजन है। फिर वही वाली लाइन आ गई, मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्याचल। ये सेंट्रल हाईलैंड की हमारी हिस्ट्री हो गई, सेंट्रल हाईलैंड क्या है। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अब भैया जो हमारा सेकंड पोर्शन था, हमने पढ़ा था अभी, डेक्कन प्लेट्यू। दो पार्ट में डिवाइड था ना पेनिनसुलर रीजन, एक आपका सेंट्रल हाईलैंड, एक डेक्कन प्लेट्यू। तो जो एरिया नर्मदा रिवर के साउथ में, जो एरिया नर्मदा रिवर के साउथ में, उसे हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, बॉर्डर इसके कहाँ कहाँ लगते हैं, साउथ में आ गए हम नर्मदा रिवर के। अगर ये नर्मदा बह रही, देखो ये इंडिया है और अब ये मान लो आपकी नर्मदा बह रही है, तो ये वाला जो रीजन है आपका, बेसिकली ये जो रीजन आया ये आपका क्या हो गया, डेक्कन प्लेट्यू। ये वाला कौन सा हो गया, सेंट्रल हाईलैंड। ये कौन सा हो गया, मालवा। ये क्या हो गया, छोटा नागपुर। क्लियर हुआ। तो अब हम यही बात करेंगे। देखो सतपुरा नदन बॉर्डर पे लग रहा है, अगर हम देखें तो नर्मदा रिवर के साउथ में है ये। ठीक है, तो सतपुरा ऐसे कहाँ पे है, नॉर्थ में। सतपुरा नॉर्थ में ही होगा ना। फिर से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारा क्या हो गई, नर्मदा हो गई, नर्मदा फ्लो कर रही है आराम से, ये नर्मदा जा रही है। ये हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये वाला लैंड मास। और ये वाला जो है सतपुरा है, ये आपके विंध्यास है, ये अरावली है। ठीक है, तो सतपुरा इसके नॉर्थ में ही तो हुआ, देख रहे हो ना आप, सतपुरा नॉर्थ में हुआ। महादेव, कैमूर और मैकॉल हिल्स इसके ईस्ट में हुए। मैंने आपको पहले बताया था, ये महादेव, इधर महादेव की तरफ, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो सतपुरा आपका नॉर्दर्न बॉर्डर में हो गया, बाकी ये सब ईस्ट वर्ल्ड एक्सटेंशन हो गई। अब देखो, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। वही वाली बात है कि स्लोप ये है, हल्का जो है उठा हुआ है वेस्ट में और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, जेंटली ईस्टवर्ड। अब भैया ये इंपॉर्टेंट आ गया, 3 पार्ट में है ये। वैसे हम मेन पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, लेकिन हमें ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू या क्या मेघालय प्लेट्यू, क्या मेघालय प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है? क्या कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू या नॉर्थ कैचर हिल्स ये इसके हिस्से हैं? हाँ भैया हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है ना हमारा, जिसमें हमारे गैरो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये सारे इसके पार्ट हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही सारे पार्ट हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इसका एक्सटेंशन है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ एक बार फिर से ये वाला, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ आप देखोगे ना तो ये आपको दिखाई देगा। ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक, ये समझ में आया कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इसी पेनिनसुलर रीजन का एक्सटेंशन है। यहाँ तक याद रहेगा भैया। ये ऑर्डर याद रखना, अरावली जैसी वी खत्म हो रहा है ना, इससे वी से शुरू कर दो। ऑर्डर याद करने का तरीका, अरावली फिर विंध्या, मतलब वी उधर से शुरू हो रहा है, वी इधर से खत्म हो रहा है, इधर से वी शुरू कर लो, अरावली विंध्या ऐसे करके याद कर लो। फिर सतपुरा है, ये सबको पता ही है। और उसके बाद महादेव है, भगवान है, फिर मैकॉल है, फिर भगवान के बाद काल है। चलो वो याद करने तरीके अपना अपना, बस एक ही तरीका अच्छा है। अरावली, वी इधर आ रहा है और उधर से वी फिर स्टार्ट होगा विंध्याचल। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब भाई इसमें ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पूरा आपका जिसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया।
अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हमें एक चीज़ याद रखनी है, बुक में आपको नहीं मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट्स को क्रॉस करता है। वेस्टर्न घाट्स भारत में 6 स्टेट को पार करता है। पहली इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। मैं वो अभी सब आगे दिखाऊंगा आपको। देखो भैया, वेस्टर्न घाट्स का पहला डिफरेंस, रन पैरेलल टू दी वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट की तरफ है, ये आपके ईस्ट कोस्ट की तरफ है। ये तो सिंपल सा फंडा है, सभी को पता है। ये हायर हैं, ये लोअर हैं, ठीक है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस वॉल, इट इज़ डिसकंटिन्यूस। ऐसा होता है कि ये कंटिन्यूस है इस टाइप से, ये डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे इस तरीके से ड्रेन करती हैं, तो इसको काटती हैं इस जगह को। इस वजह से ये जो होते हैं यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है और इर्रेगुलर है। जबकि आप ये क्या है, ये कंटिन्यूस है। और ये जो है बहुत सारी बिग रिवर्स का सोर्स है। आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। यहाँ से कोई बड़ी रिवर नहीं निकलती है, ऐसा नहीं कि रिवर नहीं निकलती, लेकिन कोई ऐसी बड़ी रिवर नहीं निकलती। इससे भैया ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये यहाँ बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आप क्लाइमेट चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना, ये समझ में नहीं आएगा। फिर भी जस्ट फॉर थोड़ा देख लेते हैं ओरोग्राफिक क्या होती है। कि जब यहाँ से साउथ वेस्ट विंड्स अंदर की तरफ मूव करती हैं, तो ये पहाड़ों पर जाने के बाद यहाँ से क्या होता है, ओरोग्राफिक मतलब क्या, माउंटेन से ऊपर की तरफ जाती हैं और यहाँ पे बारिश होती है। और ये वाली जो बारिश होती है ईस्टर्न घाट पे, जब ये विंड्स वापस आती हैं इस टाइप से, तो ये यहाँ पे बारिश करता है तमिलनाडु के आसपास। तो ईस्टर्न घाट्स पे बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। ये क्यों होता है? क्योंकि ये वापस आ रही हैं हवाएं, ठीक है। ये हमारा दिसंबर में होता है, अक्टूबर के आसपास, जब तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश होती है। तो ये याद रखना है कि भाई आपकी जो ईस्टर्न घाट्स पे है, ये मैप अगर ध्यान रहेगा ना आपको, वैसे मैप थोड़ा सा गंदा बन गया है, सही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये मैप बना हुआ है, अब देखना जैसे कि अगर ये ओरोग्राफिक क्या है कि यहाँ से जब अंदर जाती है ना हवाएं, तो यहाँ बारिश होती है, ठीक है। ये पूरे रीजन में हमारे बारिश होती है, और इधर नहीं हो पाती तमिलनाडु पे, क्योंकि ये पैरेलल निकल जाती है, ये फिर यहाँ से एंटर करती है। और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारी आती है, तो हवाएं ये वापस लौटती हैं। ये हवाएं क्या करती हैं, ये वापस लौटती हैं इस टाइप से। जब ये हवाएं वापस लौटती हैं, तो इधर बारिश होती है। ये हम क्लाइमेट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे किस तरीके से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला टॉपिक। इसी में भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार क्वेश्चन आता है इस पर, ये हम सबको याद भी रखना है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक इसका अनाईमुडी है, इसका डोडा बेटा है, और इसका महेंद्रगिरी है। ये हमें याद रखना होगा। ईस्टर्न घाट्स के बहुत सारे हिल्स हैं, जवदी है, शेवरॉय है, नल्ला मलाई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वरना उसका पूरा एक ऑर्डर है कि जवदी हिल्स है, फिर शेवरॉय है, और बहुत सारी हिल्स लाइन से लगती हैं, वेनोकोंडा है, पालुकोंडा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस हमें याद रखना हाईएस्ट पीक अनाईमुडी और डोडा बेटा है, यहाँ पे महेंद्रगिरी है, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको? अब कुछ इसके बाद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि बुक्स में नहीं मिलती अक्सर। भैया 4 हमारे पास बेसिकली पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स के अंदर। हमने नाम सुना है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा पास। याद रखना है थाल घाट है मुंबई से नासिक, भोर घाट है मुंबई से पुणे, पाल घाट है केरला से तमिलनाडु, और सेनकोटा पास है तिरुवनंतपुरम से मदुरई। ये हमें पासेस याद रखने हैं जस्ट फॉर NTSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। ये नया एक पास है सेनकोटा पास, ये अभी हद तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको देखिए, तिरुवनंतपुरम से मदुरई। मज़े की बात यह है पालघाट और सेनकोटा पास दोनों केरला और तमिलनाडु को जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं, और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, आप देखो, ठीक है। थोड़ा सजा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? अरावली आपकी कहाँ कहाँ से पास करती है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड दिल्ली। सतपुरा MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। विंध्यास MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, UP, बिहार। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स, मैंने बताया था, और वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू 6 स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है। अरावली हम सबको पता है राजस्थान से निकलती है, सभी को इतना तो आइडिया है, राजस्थान, गुजरात। अब देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन इसमें भी गुजरात है, कॉमन यहाँ पे भी गुजरात है, कॉमन यहाँ पे भी गुजरात है। तो भैया इतना तो याद रखो कि अरावली हो, सतपुरा हो, विंध्याचल हो, गुजरात तो आएगा ही आएगा। अब अरावली की बात करते हैं तो राजस्थान अरावली नाम से लगता है वो हरियाणा दिल्ली तक है। अब सतपुरा की जब बात करेंगे या विंध्यास की जब बात करेंगे तो कंप्लीट एमपी ले लेंगे, कंप्लीट एमपी मतलब एमपी प्लस छत्तीसगढ़, गुजरात तो है ही। अब सतपुरा के केस में महाराष्ट्र ले लेंगे और विंध्यास के केस में यूपी बिहार ले लेंगे, खत्म हो गई बात। अगर ऐसे आप याद करोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अरावलीज फिर हम बता रहे हैं राजस्थान गुजरात गुजरात कॉमन है, अरावली सतपुरा विंध्यास में गुजरात कॉमन है। अब क्या बच रहा है? सतपुरा और विंध्यास में एमपी छत्तीसगढ़, विंध्यास में भी एमपी छत्तीसगढ़, और गुजरात का गुजरात तो ले लिया हमने तीनों में। विंध्यास का आएगा यूपी बिहार, सतपुरा का आएगा आपका महाराष्ट्र। और वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स, और वेस्टर्न घाट पासिस थ्रू 6 स्टेट। बहुत जल्दी इस टाइप की और कॉम्पिटिटिव वीडियोस लेके आऊँगा मैं, जिसमें इस तरह के माउंटेन रेंजेस होंगे फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर 9th-10th, फॉर यूपीएससी एंड पीएससी लेवल पे। ठीक है, आई होप क्लास समझ में आया होगा, सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू। और प्लस इसमें हमने एनटीएससी के फैक्ट्स भी डाले थे, जिससे कि बच्चों को एनटीएससी का पेपर देते हैं तो उसमें कोई डाउट ना रहे। इससे ऊपर एनटीएससी में क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। थालघाट, भोरघाट, पालघाट अगेन इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक नर्मदा रिवर कहाँ फ्लो करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।